तो विपक्ष के संविधान वाले अभियान के जवाब में पीएम मोदी ने बीजेपी का एजेंडा भी सेट कर दिया। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी की याद भी दिलाई। 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अंकित गुप्ता, अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय से पहले जानते हैं कि वो संविधान जिसकी प्रति लेकर विपक्ष की तरफ से आज भी सदन में भीतर मार्च किया गया और वहां पर भी वो संविधान की प्रतियां दिखाते हुए विपक्ष के सांसद नजर आए, उसी को जवाब देने के लिए अब संविधान के जरिए ही बीजेपी ने भी रणनीति बना ली है विपक्ष को घेरने की। अभिषेक। बिल्कुल रोमाना, देखिए बीजेपी को इस बात का एहसास है कि सबसे बड़ा मुद्दा जिसने बीजेपी को चोट पहुंचाई वो संविधान का मुद्दा रहा। खासतौर पर यूपी में जहां बीजेपी को नुकसान हुआ, वहां संविधान का मुद्दा ऐसा मुद्दा था, वो नैरेटिव चला गया, वो नैरेटिव उस वोट बैंक में चला गया जिसे बीजेपी ने 2014 से लेकर के अब तक बड़ी मुश्किल से सपा और बसपा से तोड़ करके अपने साथ में लिया था। वहां पर ये नैरेटिव चला गया और इसीलिए अब बीजेपी इसी मुद्दे पे काम कर रही है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यूपी में अब ऐसे कई सारे सम्मेलन होने जा रहे हैं जहां पर उन्हीं जातियों में इस इशू को एड्रेस किया जाएगा कि हम संविधान बदलने जैसा कोई कदम कभी उठाने की सोच भी नहीं सकते हैं। ये झूठा नैरेटिव फैलाया गया था और कल पूरे देश भर में 50 साल पूरे होने पर रोमाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो बीजेपी युद्ध स्तर पर इस काम को करने जा रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर ये काउंटर नहीं हुआ तो 2027 में जो यूपी का विधानसभा चुनाव है और अभी जो 10 उपचुनाव यूपी में होने जा रहे हैं, ये दोनों फंसेंगे। और इसके अलावा हरियाणा में, महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव है वहां यही मुद्दा गरमाएगा। इसलिए समय रहते इस मुद्दे को एड्रेस करने की बीजेपी कवायद कर रही है। तो मतलब अंकित गुप्ता, भले ही इस बार विपक्ष जो है वो संविधान को लेकर बेहतर नंबर चुनाव में हासिल कर पाया हो, लेकिन अब आने वाले समय में बीजेपी ने कमर कस ली है उसी संविधान के जरिए विपक्ष को आईना दिखाने और विपक्ष की घेराबंदी की। अंकित जी बिल्कुल रोमाना, और इसकी जो देखिए तस्दीक वहीं से हो जाती है जब एनडीए की बैठक थी और जो संविधान भवन के सेंट्रल हॉल में हो रही थी, तो उस दौरान प्रधानमंत्री जब उस भवन में पहुंचे तो सबसे पहले संविधान के सामने ही जाकर के सिर नमन किया, सिर झुकाया और उसके बाद में बैठक में आगे शरीक हुए थे। तो एक तरह से सरकार और खुद प्रधानमंत्री के स्तर से लगातार ये संदेश देने की कोशिश है कि संविधान सर्वोपरि है, जिसका सम्मान जो है सरकार और मोदी सरकार के तमाम नेता करते रहे हैं। विपक्ष ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है और उसी का जवाब देने के लिए इस तरीके से जो है ये योजना पर काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की माने तो आज हमने जो देखा है, अब से करीबन 1 घंटे पहले जब जो है सदन की कार्रवाई शुरू हुई है लोकसभा की, उससे 15 मिनट पहले तमाम विपक्षी सांसद अपने हाथों में उसी संविधान की कॉपी लेकर के नए संसद भवन में दाखिल हुए हैं। तो दोनों तरफ से संविधान का मुद्दा इस वक्त जो है सर्वोपरि है, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। विपक्ष यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मौजूदा संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है, उसका अपमान किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, जबकि मोदी सरकार के तमाम नेता और खुद प्रधानमंत्री लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि संविधान को कोई छू भी नहीं सकता और संविधान सर्वोपरि है। और इसकी तस्दीक खुद प्रधानमंत्री कई बार कई मौकों पर करते रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आइए वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे वो जरा दिखा देते हैं दर्शकों को। सवाल हमने खासतौर से तैयार किया कि साहब ये नैरेटिव वाला जो पूरा घमासान है, विपक्ष के हाथ में संविधान है, महत्वपूर्ण यही हो जाता है विनोद जी कि अभी आज की तारीख में संविधान जो है वो विपक्ष के सांसदों के हाथ में है
और उसी को अपनी तरफ लाने के लिए ये कवायद बीजेपी की कितनी कामयाबी मिलेगी? संविधान की प्रति उनके हाथ में है, संविधान तो किसी के हाथ में नहीं है, संविधान के हाथ में सब है, हम सब। लेकिन मुझे लगता है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, कम से कम संविधान जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक विमर्श हो रहा है कि संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष भी कृत संकल्प है, सत्ता पक्ष भी कृत संकल्प है। तो ये एक सुखद स्थिति है अगर हम अपने संविधान के प्रति इतना ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि आमतौर पर प्रतिबद्धता तो सब दोहराते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उल्लंघन किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा जो जहाँ सत्ता में है, तो संवैधानिक मर्यादा का, संवैधानिक परंपराओं का और संविधान के प्रावधानों का ही किया जाता है। बात मुझे लगता है कि चुनाव में जिस तरह मुद्दा बना, देखिए चुनाव में मुद्दा कैसे बना, चुनाव में मुद्दा ये बना कि जब 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उसके बाद भाजपा के कुछ नेताओं ने जिस तरह बयान दिए, वो कर्नाटक में अयोध्या के लल्लू सिंह जी सब ने, कि अगर 400 पार सीटें हमें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे, ठीक है, उसने विपक्ष को मुद्दा दे दिया और विपक्ष ने उस मुद्दे को उठा लिया। भाजपा ने उसका प्रतिकार सही तरीके से नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर अपनी सभाओं में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन लोगों में उसका उतना असर नहीं पड़ा और विपक्ष इस मुद्दे को उसने चुनावी मुद्दा बना दिया। देखो, चुनाव में विपक्ष ने अपने नंबर भले ही बढ़ा लिए हों, जो एक आंकलन आ रहा है इस संविधान वाले मुद्दे से, लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ सवाल ये बड़ा हो जाता है कि चुनाव के नतीजों के बाद भी जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो संविधान की प्रति हाथ में लेकर अपना कदम बढ़ाता हुआ आगे नजर आ रहा है, ये इमरजेंसी वाला कलंक, ये तो दुखती रह गई विपक्ष की। तो यहाँ पर विपक्ष ने अपने लिए खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो एक कोशिश ये कर रहा है कि जो भी उसको उत्साह मिला, जो भी उसको सफलता मिली पिछले चुनाव में, उसको ये सोचना कि सिर्फ संविधान के मुद्दे पे ही वो सफलता मिल गई। मुझे लगता है कुछ और भी छोटे मोटे स्थानीय मुद्दे रहे होंगे जिन मुद्दों के कारण उनको सफलता मिली। रोमाना जी, ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश और हमारी लोकतंत्र जो है वो एक संवैधानिक लोकतंत्र है, अर्थात लोकतांत्रिक पद्धति संविधान में जो वर्णित आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसके हिसाब से चलती है। अगर जी जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ने तो ये कहा कि ये अगर 400 आएगा तो ये करेंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर कोई स्टैब्लिश्ड और प्रूवन फैक्ट है तो ये है कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम उन्हीं लोगों ने किया जो चुनाव में जाकर ये कह रहे थे कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका है। और इसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया कि 25 जून की तारीख ये देश भूल नहीं सकता। वो 50 साल पहले 25 जून का ही दिन था जब इस देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।